सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग में हर अप्रैल मई में होंगे तबादले, तिथियां हुई घोषित। 6 से 10 अप्रैल तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 10 मई तक सूचियां होगी जारी। परिणाम व अंकों के आधार पर तबादले को दी जाएगी वरीयता। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, यानी नई तबादला नीति का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसको मंजूरी अभी नहीं मिली है, लेकिन तबादले को जो लेकर जो नीति या तबादले को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसकी जो मुख्य मुख्य बातें सामने आई है उसके आधार पर हम आप बात करेंगे कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको नहीं। तबादले की जो तिथियाँ हैं वो क्या रहेगी और उसके बाद सब सूचियाँ कब जारी होगी। अप्रैल और मई में शिक्षा विभाग में हर अप्रैल मई में तबादलों के लिए आवेदन ले लिए जाएंगे। बात करें इस बड़ी खबर की तो शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट है वो तैयार है। शिक्षा विभाग में हर अप्रैल मई में ट्रांसफर होंगे। कैडर में अधिकतम 17% ही दायरे में आएंगे। अब कब होंगे इसके बारे में बताया गया है कि हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और सूचियां हैं वो 10 मई को जारी की जाएगी। कौन करेगा? तो जिला, संभाग, राज्य स्तर की कमेटी बनेगी। इनकी मंजूरी के बाद तबादले होंगे। कितने होंगे? कुल 5% स्वैच्छिक, 5% अनिवार्य, 7% अंतर जिला होंगे, यानी अंतर जिला के ट्रांसफर को भी मंजूरी मिल जाएगी। बात करें इस तबादला नीति की या तबादला ड्राफ्ट की तो इसको मंजूरी नहीं मिली है, फिर भी इसके जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस और स्कूल के ठहराव में मिलेंगे अंक, इसी के आधार पर ट्रांसफर में दी जाएगी वरीयता। साथ ही परिणाम के आधार पर संस्था प्रधानों और शिक्षकों को अलग अलग अंक भी दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के लिए तबादला की नई नीति तैयार की गई है ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, यानी या इसका कहने का अर्थ यह है कि अभी जो तबादले होंगे वो नेताओं की सिफारिश के आधार पर ही होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार है। शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या खास है, पहली बार भास्कर इसका खुलासा कर रहा है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से, विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तैयार किया गया है। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही उसके बाद 10 मई को तबादलों की सूचियां हैं वो जारी कर दी जाएगी। तबादलों के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। जिलों की भी 4 कैटेगरी होगी। जिला, संभाग, राज्य स्तर पर तबादला कमेटियों का गठन होगा। आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी हो सकेंगे। एक बार में हर कैडर में अधिकतम 17% तबादले ही होंगे। इसमें अनिवार्य तबादले है वो 5%, स्वैच्छिक है वो 5%, अंतर जिला 7% होंगे। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सभी कैडर पर लागू होगी। परिणाम के आधार पर संस्था प्रधान और शिक्षकों को अलग अलग अंक दिए जाएंगे। बात करें संस्था प्रधान की तो 10वीं और 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थी प्रथम आने पर 1 अंक, 70 से 90% अंक प्रथम आने पर 3 अंक, 90 से 100% प्रथम आने पर 5 अंक दिए जाएंगे। 90 से 100% से कम परिणाम पर 3 अंक व 100% परिणाम पर 5 अंक दिए जाएंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम बच्चों के को ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक और 100 से 100 को ए ग्रेड मिलने पर 3 अंक दिए जाएंगे। ये तो हुई संस्था प्रधानों की बात। अब बात करते हैं अन्य शिक्षकों की। जो अन्य शिक्षक है उनके लिए क्या तैयार किया गया है कि 10वीं और 12वीं में 90% से 100% से कम, यानी 90 से अधिक और 100% से कम परिणाम पर 1 अंक दिया जाएगा। 100% परिणाम पर 3 अंक। 8वीं में 90 से 100% से कम विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर 1 अंक और 100% के ए ग्रेड आने पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार बात करें स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है कि स्कूल जो भी है स्कूलों के 4 जोन होंगे और ऐसे मिलेंगे अंक। जोन ए जोन के अंतर्गत क्या होगा कि कोई अंक नहीं होगा। नगर निगम, नगर परिषद, पालिका क्षेत्र व इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 10 किलोमीटर दायरे में जो स्कूल है वो ए जोन में रखे गए हैं। जोन बी 1 साल के 2 अंक दिए जाएंगे। निगम, परिषद, पालिका क्षेत्र व इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किलोमीटर दायरे में स्कूल है वो जो ए जोन में नहीं है उसको बी जोन में रखा जाएगा। उसमें 1 साल के 2 अंक दिए जाएंगे। सी जोन 1 साल के 3 अंक दिए जाएंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व इसमें 25 किलोमीटर की सीमा के बाहर आने वाले स्कूल जो जोन ए बी में नहीं है। जोन डी 1 साल के 5 अंक बाकी समस्त स्कूलों में है। जोन का निर्धारण सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी करेगी। बात करें जिलों के आधार पर स्कूल और अंक की तो श्रेणी अ
1 साल का 1 अंक। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर के जोन ए, बी, सी और बी, सी सेवा को छोड़कर। श्रेणी ब 1 साल के 2 अंक दिए जाएंगे टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जोन ए व जोन बी की सेवा को छोड़कर। श्रेणी श 1 साल के 4 अंक दिए जाएंगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रायसमंद, बीकानेर के जोन ए व जोन बी की गई सेवा को छोड़कर। इसी प्रकार श्रेणी ड 1 साल के 5 अंक दिए जाएंगे जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़ में जोन ए में की गई सेवा को छोड़कर। अब बीमारी के आधार पर और विशेष श्रेणी के शिक्षकों को अंक भी दिए जाएंगे। जो पूर्णतः दृष्टि बाधित है उनको 10 अंक दिए जाएंगे। 40 से 50% दिव्यांग है उसको 5, 51 से 76% दिव्यांग है तो 8 अंक, 70 से अधिक है तो 10 अंक, गंभीर बीमारी के शिक्षक है तो 10 अंक, गंभीर बीमार पति पत्नी बच्चे तो 8 अंक, विधवा को 8 अंक, विधुर को 5 अंक, एकल महिला या अविवाहित है तो 5 अंक, पति पत्नी राज्य सेवा में हो या भूतपूर्व सैनिक हो तो 5 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक है 5 अंक और राज्य स्तरीय पुरस्कृत 3 अंक। बच्चों की आयु 10 साल से कम होने पर ये होगा। बात करें इसी तरह तबादलों के लिए 3 स्तर पर कमेटी होगी। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे, डीओ प्रारंभिक मुख्यालय निदेशक द्वारा नामित सीबीओ सदस्य और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा जो सदस्य है वो सचिव होगा। संभाग स्तर पर जो कमेटी नियुक्त होगी संयुक्त निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे, निदेशक के प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्यालय, मंडल मुख्यालय का जिला सदस्य और सहायक निदेशक संस्थापन संयुक्त निदेशक कार्यालय सचिव होगा। जो राज्य स्तरीय कमेटी है निदेशक माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय बीकानेर व संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर सदस्य और संयुक्त निदेशक कार्मिक निदेशालय बीकानेर सदस्य सचिव होंगे। टाइम फ्रेम है नामांकन के हिसाब से खाली पदों का निर्धारण 31 मार्च तक कर लिया जाएगा। अर्थात जो खाली पद कहाँ कहाँ है और कैसे है कितने हैं उसका जो निर्धारण है वो 31 मार्च तक होगा। रिक्तियों को तय जोन के अनुसार पोर्टल पर जो अपलोड होंगे वो 5 अप्रैल, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया व हार्ड कॉपी जमा कराना 6 से 10 अप्रैल तक रहेगा। वरीयता अंकों के आधार पर तबादलों की वरीयता सूची है वह 20 अप्रैल तक जारी होगी। वरीयता अंक व वरीयता सूची पर आपत्ति है वो 23 अप्रैल, तबादलों की सूची तैयार करना 25 अप्रैल, शिक्षकों से जोन सी व डी के 3 स्कूलों के विकल्प मांगना है वो 28 अप्रैल तक रहेगा। कमेटी की ओर से आदेशों की अनुशंसा 30 अप्रैल, पंचायती राज विभाग के अंतर जिला तबादलों के लिए अनुमोदन 7 मई, तबादला आदेश है वो 10 मई तक होंगे। इस तरह साथियों जो तबादला नीति तैयार की गई है या तबादला का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई। किस किस की कमेटी बनेगी, कैसे होंगे और कितने अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, कैसे प्रदान किए जाएंगे, अगर कोई विधवा है, परित्यक्ता है, अविवाहित है, विकलांग है, दृष्टिबाधित है यानी उनको कितने अंक दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस के कितने अंक दिए जाएंगे, अन्य शिक्षक है उनको कितने अंक दिए जाएंगे। इस तरह की सारी बातें हैं जो इस तबादला नीति में मुख्य तौर पर रखी गई है। उम्मीद है ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।